दोस्तों अब आपको देखिएगा अगला नंबर यहाँ पे आने वाला है ईरान का। जिस तरीके से वेनेजुला को अब मैंने आपको बताया था दिसंबर के स्टार्टिंग से ही मैं आपको वेनेजुला वेनेजुला कर रहा था और मैंने आपसे कहा था कि वेनेजुला को देखिएगा लेकर जो भी अमेरिका कह रहा है ये एक छोटी कंट्री है, यहाँ पे अमेरिका पीछे नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑयल रिजर्व्स बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? मैक्सिमम ऑयल रिजर्व्स बैठे हुए हैं। तो यहां पे यूएस बैकफुट पे नहीं आएगा, चाहे रशिया कुछ कर ले, चाहे चाइना कुछ कर ले, या देखिएगा ईरान कुछ कर ले। तो अब आगे क्या नेक्स्ट नंबर यहां पे मैं आपको बता देता हूं जो सबसे रडार पे है। तो नेक्स्ट नंबर है देखिएगा ईरान पे। आपको पता है ईरान पे भी कंटिन्यूसली देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंट को देश को छोड़ देना चाहिए, उनके प्रेसिडेंट को अपनी देश पे देखिएगा सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए। और ये भी बोला है कि यहाँ पे एक कदम आगे उठ के उन्होंने ये बोल दिया है कि आप यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियर साइट नहीं बना रहे हो, तो इसके लिए इजराइल से उन्होंने बात कर ली है कि अब कैसे इनके पर स्ट्राइक करी जाएगी। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे प्रोटेस्टर को जो अगर आपने मारा, मतलब जो ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन्फ्लेशन को लेकर और उनकी करेंसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनमें अगर कोई भी प्रोटेस्टर मरता है तो यूएस यहाँ पे तुरंत एक्टिव हो जाएगा। अब आप समझ लो ये इंटरनल मामला है, बट स्टिल जब यूएस को किसी कंट्री को टारगेट करना होता है तो पहले वो एक कोई लूप होल ढूंढता है, जैसे कि वेनेजुला में ढूंढा। वेनेजुला में क्या ढूंढा? ड्रग ट्रैफिकिंग। अब यहाँ पे ईरान में क्या ढूंढा कि भैया आप न्यूक्लियर साइट बना रहे हो, इसलिए आप पे हमला करेंगे। और फिर क्या करता है कि जब इंटेंशन बाद में पता चलती है कि ये हमला क्यों किया गया था, तो बेसिकली अब यहाँ पे ईरान नेक्स्ट नंबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप वैसी वार्निंग दे रहे हैं जैसे वेनेजुला को दे रहे थे। लगातार देखिएगा उन्होंने कहा है कि अगर देखिएगा यहाँ पे ईरान के लोगों ने, ईरान की अथॉरिटी ने अगर प्रोटेस्टर को मारा या उनकी जान गई तो यहाँ पे हम स्ट्राइक कर देंगे ईरान पे। और ईरान के सुप्रीम लीडर भी ये बात समझ रहे हैं और दो लोगों को उन्होंने सीधा सीधा बोला है, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला और देखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, कि आप देश छोड़ सकते हैं, मतलब आप अपनी जान की रक्षा करिए, अपनी देखिएगा बेसिकली अपनी सुरक्षा करिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईरान का भी रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि ईरान ज्यादा एग्रेसिव कंट्री है, वेनेजुला उतना एग्रेसिव कंट्री नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये भी हो गई थी कि वेनेजुला उतनी एग्रेसिव कंट्री हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो वेपनाइज्ड नहीं है उस तरीके से, मतलब उतनी पावरफुल कंट्री नहीं है। लेकिन ईरान अगर आप बात करेंगे वेपन्स के मामले में बहुत पावरफुल कंट्री है। तो इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर का भी देखिएगा यहाँ पे एक्टिव देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अगर आपने हम पे एग्रेशन दिखाया तो हम उसका पलटवार करेंगे। तो आपको पता है कि बेसिकली पलटवार आप तब करोगे जब आपके लीडर्स बचेंगे, तो लीडर्स पे ही वो टारगेट करते हैं। तो ट्रम्प साहब का लीडर पे ही टारगेट है, एक तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला, दूसरा देखिएगा इनके प्रेसिडेंट। तो अगला नंबर यहां पे हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने क्या कह दिया है कि ईरान ओवर प्रोटेस्ट, यानी कि थ्रेट दे दिया है। पहले उन्होंने बोला था, जब इजराइल से बात करी थी 4 दिन पहले, तो कहा था कि फिर से इजराइल क्या कह रहा है, इजराइल ने बताया है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोग्राम को फिर से रिएक्टिव कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने थ्रेट दिया था। अब वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें अगर देखिएगा किसी की जान जाती है तो भी हम स्ट्राइक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं खामेनी सेड्स राइटर शुड बी पुट इन देयर प्लेस, यानी कि जितने भी प्रोटेस्टर हैं वो अपने प्लेस पर देखिएगा चले जाएं। और ये चौथा दिन है, मतलब 4 दिन से 5 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि वेनेजुला का जो पर्टिकुलर ये कंट्री पे अटैक हो गया तो अब यहाँ से शांति हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला नंबर ईरान का है, ईरान पे हमला होने वाला है। और कहीं ना कहीं देखिएगा ये एनी टाइम आपको अचानक से जैसे वेनेजुला में देखने को मिला वैसे ही देखने को मिल सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट दिया है, केम टू एड प्रोटेस्टर, राइट ग्रुप्स रिपोर्टेड अ शार्प राइज इन अरेस्ट्स फॉलोइंग डेज और अनरेस्ट स्पार्क सोरिंग इन्फ्लेशन। तो आपको पता है जो स्पार्क अभी है वहां पे वो बेसिकली इन्फ्लेशन को लेकर है, और यहाँ पे जो करेंसी में इतना बड़ा वो हुआ है, डिसॉल्व हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्पीकिंग रिकॉर्डेड अपीयरेंस सैटरडे, रिकॉर्ड अपीयरेंस था सैटरडे को। खामेनी सेड द इस्लामिक रिपब्लिक विल नॉट यील्ड टू द एनिमी। तो आप देख सकते हैं एंड दैट राइटर्स शुड बी पुट इन देयर प्लेस। तो आप देख सकते हैं खामेनी लगातार, अगर आप देखेंगे लगातार
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि खामेई लगातार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ट्रम्प के वार्निंग्स को, और ट्रम्प लगातार वार्निंग यहाँ पे दे रहे हैं। ये देखिए आप सामने देख सकते हो, ट्रम्प लगातार वार्निंग दे रहे हैं। ट्रम्प वांट्स ईरान द यूएस विल एड प्रोटेस्टर, तो आप देख सकते हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक और जो आने वाले हफ्ते हैं वो और भी ज्यादा देखिएगा चिंता में होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट नंबर ईरान का हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।